कल की कथा में हम लोग सुने कि अर्जुन बड़े खेद की बात कहते हुए और बड़े आश्चर्य में आकर भगवान से कहा कि अहो बत भयम महत पापम। यह बड़े आश्चर्य और खेद की बात है कि हम लोग बड़ा भारी पाप कर तुम करने का व्यवसिता निश्चय कर बैठे हैं। अहो बत वयम महत पापम कर तुम व्यवसिता।
यत राज्य सुख लोभेन स्वजनम हंतुम उद्यता। और जो कि राज्य और सुख के लोभ से अपने स्वजनों को मारने के तैयार हो गए हैं। ये हम लोग बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर बैठे हैं कि राज्य और सुख के लोभ से अपने स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए। अर्जुन का कहना है कि ये दुर्योधन आदि जो है ये तो दुष्ट हैं, इनकी धर्म पर दृष्टि नहीं है, इन पर लोभ सवार हो गया है और यही कारण है कि वे युद्ध के लिए तैयार होकर के आए हैं। इसमें कौन सा आश्चर्य की बात है? ये तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि लोभ जब सवार है और धर्म है ही नहीं और दुष्टता भी है, तीन बात हो गई, तो फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाना कौन बड़े आश्चर्य की बात है। परंतु हम लोग तो धर्म और अधर्म को, अर्जुन का कहना है कि हम लोग तो धर्म और अधर्म को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, पुण्य और पाप को जानने वाले हैं। यह बात जो है ना, कोई अर्जुन और कृष्ण के बीच की बात नहीं है, यह घर घर की बात है। एक ही परिवार में एक ही पिता के एक पुत्र जो है, उनकी धर्म पर दृष्टि नहीं है, उन पर लोभ सवार है, और वो मरने मारने पर उतारू है, अपने स्वजनों को ही समाप्त करने पर। लेकिन उसी जगह कोई दूसरा है जो धर्म अधर्म को समझता है, कर्तव्य और अकर्तव्य को समझता है, पुण्य पाप को जानने वाला है। तो ऐसे जानकार होते हुए भी अगर अनजान मनुष्यों की तरह, अर्जुन का कहना कि हम लोगों ने बड़ा भारी पाप करने का निश्चय विचार कर लिया, युद्ध भूमि में आ गए हैं और अपने स्वजनों को मारने के लिए आ गए, ये बड़ा भारी पाप, इसका विचार कर लिया। इतना ही नहीं, युद्ध में अपने स्वजनों को मारने के लिए अस्त्र शस्त्र लेकर तैयार हो गए हैं। यह हम लोगों के लिए बड़े भारी आश्चर्य की और खेद की बात है, दुख की बात है, और यह सर्वथा अनुचित बात है। अर्जुन आगे कहता है कि हमने जो शास्त्रों में सुना है, जो गुरुजनों से सीखा है, जो शिक्षा पाई है अपने गुरुजनों से कि अपने जीवन को सुधारने का विचार जो किया है, उन सब का अनादर करके आज हमने युद्ध रूपी पाप करने के लिए विचार कर लिया है। बड़ा भारी पाप है, महत पापम, इसीलिए कह दिया महत पापम, बड़ा भारी पाप है। और आश्चर्य यही है, अहो जो कहा हुआ कि आश्चर्य यही है कि युद्ध से होने वाली अनर्थ परंपरा को जानते हुए भी हम लोगों ने युद्ध रूपी बड़ा भारी पाप करने का पक्का निश्चय कर लिया। यही आश्चर्य है। और खेद किस बात का है, दुख किस बात का है? दुख यही है कि थोड़े दिन रहने वाला राज्य सुख, ये जमीन जायदाद, थोड़े दिन इसका सुख हमको मिलने वाला है, उसके लोभ में आकर हम अपने ही कुटुंबियों को, स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो रहे हैं। इसीलिए कहा अहो और बत, दो शब्द अर्जुन कहा। महत पापम क्यों कहा, यह भी समझ गए।
अब इसका तात्पर्य है कि अगर युद्ध में हमारी विजय हो जाएगी तो हमें राज्य वैभव मिल जाएगा, हमारा आदर सत्कार होगा, हमारी महत्ता बढ़ जाएगी, पूरे राज्य पर हमारा प्रभाव रहेगा, सब जगह हमारा हुक्म चलेगा, हमारे पास धन होने से हम मनचाही भोग सामग्री जुटा लेंगे, फिर खूब आराम करेंगे, खूब भोगेंगे। इस तरह की जो कल्पनाएं, विचार है, जो हमारे जैसे मनुष्यों के लिए जो धर्म और अधर्म, कर्तव्य और अकर्तव्य जानते हैं, अपने गुरुजनों से जो शिक्षा पाई, उनके लिए तो ये सर्वथा अनुचित है। अर्जुन कहना चाहता है भगवान से कि अपने सद्विचारों का, आपके पास जो, आप जब कभी भी अकेले रहते हैं, जो निश्चित रूप से किसी न किसी समय में, हम कई बार बताए हैं कि ये सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, चारों का आगमन हमारे 24 घंटा में चक्र की तरह होता रहता है, हमारे विचारों में ही आता है। कभी सतयुग सवार हो जाएगा, कभी त्रेता युग सवार हो जाएगा, उसमें पूजा पाठ यज्ञ ये सब, कभी द्वापर सवार हो जाएगा, कभी कलयुग सवार हो जाएगा। ये अलग बात है कि जैसा आहार होगा वह युग ज़्यादा देर तक रहेगा, उस तरह का गुण ज़्यादा देर तक रहेगा, वैसे विचार ज़्यादा देर तक रहेंगे। लेकिन जब सद्विचार आता है, अगर सद्विचारों का, अपनी जानकारी का, जो हम सद्विचार आया उसका हम ही आदर नहीं करें, आया तो सद्विचार, ऐसा नहीं हमको करना चाहिए। हमको नहीं पराये धन की जरूरत है, और उसका आदर हम ही न करें, शास्त्र गुरुजन आदि की आज्ञा को न माने, तो समझ लो कि जो मनुष्य अपने सद्विचारों का निरादर करता है, वह शास्त्रों की, गुरुजनों की और सिद्धांतों की अच्छी अच्छी बातों को सुनकर भी उन्हें धारण नहीं कर सकता। पक्की बात। जो सद्विचार आया उसको, जो फसल आया उसको बढ़िया से सिंचाई दीजिए, निकौनी कीजिए तो फसल अच्छा हो जाएगा। कुछ उसमें खाद पानी दीजिए, आप उसको दबा दीजिए कुविचारों से, लोभ से, काम से, क्रोध से, तो यह हम निश्चित कहते हैं कि एकदम यह बात अच्छी तरह से समझ लीजिए कि हम सद्विचारों का अगर निरादर करते हैं तो शास्त्रों की, गुरुजनों की और सिद्धांतों की अच्छी अच्छी बातों को सुनकर भी उन्हें धारण नहीं कर सकते। अपने सद्विचारों का बार बार निरादर, तिरस्कार करने से अपने ही सद्विचारों का, ध्यान दो, अपने ही सद्विचारों का बार बार अगर हम निरादर करेंगे, इस प्रकार से तिरस्कार करेंगे, तो होगा क्या, हम में सद्विचारों की सृष्टि बंद हो जाएगी। उस प्रकार का विचार आना बंद हो जाएगा, तो खाली को विचार आना शुरू, उसकी सृष्टि बंद हो जाती है। और फिर मनुष्य को दुर्गुण दुराचार से रोकने वाला है ही कौन। ऐसे ही हम भी अपनी जानकारी का आदर नहीं करेंगे तो फिर हमें अनर्थ परंपरा से कौन रोक सकता है। तो इस बात के लिए भी अर्जुन जो है आश्चर्य, अहो शब्द का प्रयोग किया और बत शब्द का, खेद, दुखवाचक शब्द का भी प्रयोग किया। कहता है अर्जुन, फिर से श्लोक को सुन ले हम लोग और तब फिर भजन गाएंगे कि अहो वत वयम महामहत पापम कर्तुम व्यवसिता
यत राज्य सुख लोभेन स्वजनम हंतुम उद्यता। यह बड़े आश्चर्य खेद की बात है कि हम लोग बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर बैठे हैं, जो कि राज्य और सुख के लोभ से अपने स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। हम लोग एक भजन गाएंगे, कल वाला ही भजन जो है उसी को। ये राम कहत चलो, राम कहत चलो, राम कहत चलो भाई रे। राम कहत चलो, राम कहत चलो, राम कहत चलो भाई रे। नहीं तो भव बिगारी मह पड़ी है, छूटत अति कठिनाई रे। बाँस पुराण साज सब अठ खट, अठ कट अठ खट, अठ कट अठ कट। बाँस पुराण साज सब अठ कठ, सरल तिकोन खटोला रे। हम ही दिहर करी कुटल करम चंद, मंद मोल बिनु डोला रे। मंद मोल बिनु डोला रे। राम कहत चलु, राम कहत चलु, राम कहत चलु भाई रे। नहीं तो भव बिगारी मह पड़ी है, छूटत अति कठिनाई रे। यहाँ पर कुटिल करम चंद, ये करम चंद जो है बुरे प्रारब्ध के लिए इसको लोग व्यंग के रूप में कहते हैं कि बड़ी बड़ी बातें बनाता है, अपने करमचंद की करतूत तो देख। खाली बात बड़ा बड़ा बनाता है तो वही कहते हैं मास पुराण साज सब अठ खट, सरल तिकोन खटोला रे। हम ही दिहर करी कुटिल करम चंद, मंद मोल बिनु डोला रे। क्या कहते हैं? कहते हैं कुटिल करमचंद ने, कुटिल करमचंद क्या हुआ? हमारे पूर्व जन्म कृत पाप कर्मों के प्रारब्ध, यही कुटिल करमचंद है। हमारे पूर्व जन्म कृत पाप कर्मों के प्रारब्ध। तो इस कुटिल करमचंद ने बिना ही मोल के संसार चक्र की कर्मानुसार स्वाभाविक गति के अनुसार ऐसा बुरा खटोला, कैसा बुरा खटोला? भजनहीन, तामस प्रधान मनुष्य शरीर। ये क्या है? यही है मास पुराण साज सब आठ काठ, सरल तिकोन खटोलारी। तिकोन हो गया कि नहीं? भजनहीन, तामस प्रधान, मनुष्य शरीर, ये तीन रेखा हो गया। भजनहीन है ये शरीर जो है, मनुष्य का शरीर मिला, भजनहीन है, तामस प्रधान है। लो भाई, बुरा खटोला इसे हमें दिया है। कौन दिया? प्रारब्ध ने, कुटिल करमचंद ने, हमारे पूर्व जन्म कृत पाप कर्मों के प्रारब्ध ने। अवश्य जिसके पुराना तो बांस, पुराना बांस क्या हुआ? अनादिकालीन अविद्या मोह, ये पुराना बांस हुआ। अनादिकालीन से अविद्या मोह हमको घेरे हुए है, लगा हुआ है, यही पुराना बांस है। जिसके साज सब अंट संत हैं, वही अट कट अंत संत है।
साज सब। और चित्त की तामस विषयाकार वृत्तियां हैं, जिनके कारण शरीर से बुरे कर्म होते हैं। मनुष्य कुमार्ग में जाता है जो सीधा त्रिकोण है। त्रिकोण मतलब हुआ केवल अर्थ, काम और सकाम धर्म की प्राप्ति में ही लगा हुआ है, जिसे मोक्ष का ध्यान ही नहीं है। चौथा भाग जो है पुरुषार्थ, वो मोक्ष त्रिकोण 3 में लगा हुआ है। अर्थ, काम और सकाम धर्म प्राप्ति में लगा हुआ है, मोक्ष का ध्यान ही नहीं है। आगे कहते हैं कि विषम कहार मार मद माते, चलहि न पाऊ बटोरा रे। मंद विलंदय मेरा दलकन पाए, दुख जग जोड़ा रे। राम कहत चलो राम कहत चलो राम कहत चलो भाई रे। नहीं तो भव बेगारी पड़ी है, छूटत अति कठिनाई रे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण।